नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल अभियान के तहत हरिद्वार जनपद के नारसन ब्लॉक में एक बड़े बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में किरण चौधरी, सुशील राठी, कोमल चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की, जिनका बीडीओ सुभाष सैनी ने जोरदार स्वागत किया। लेकिन इस कार्यक्रम में उस वक्त माहौल थोड़ा बदला जब मुख्य अतिथि प्रदीप बत्रा देरी से पहुंचे। मंत्री जी ने मंच पर मौजूद नेताओं से तो हाथ मिलाकर अभिवादन किया, लेकिन कई घंटों से इंतजार कर रही जनता से सीधा संवाद नहीं कर पाए, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली और मंत्री के व्यवहार पर सवाल भी उठे। वहीं बीडीओ नारसन सुभाष सैनी ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि और राजस्व विभाग समेत कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां आयुष्मान कार्ड, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं की सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आईं। हालांकि कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। आज जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक नारसन परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में अभी प्रदीप बत्रा जी को आप सुन रहे थे, और जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्टी के उपाध्यक्ष राकेश गिरी जी, श्यामवीर सैनी जी राज्य मंत्री हैं, जयपाल जी राज्य मंत्री है, देशराज करणवाल जी, शोभाराम प्रजापति जी और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और जिन्हें भी पता लगा वो सब लोग उपस्थित हुए। हमारे क्षेत्र के ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और अनेक संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई। सबका विषय एक है कि सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम कर रही है। धामी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता कोई कर सकता है तो बीजेपी सरकार कर सकती है, और वो उन्होंने करके दिखाया। ऑफिसों में जो काम होते हैं वो होते हैं, फिर गांव-गांव जाकर अधिकारी कर्मचारी पूछता है एक आम आदमी को कि आपका कोई काम तो नहीं है, फिर ब्लॉक स्तर पर पूछता है, फिर जिले स्तर पर पूछता है, फिर प्रदेश स्तर पर पूछता है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ही कर सकती है, इसके अलावा किसी में हिम्मत नहीं है कि ऐसा काम कर सके। और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता जो कर रहे हैं, और जितनी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से चल रही हैं, उन पर जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका लाभ ले रहा है और वो सुखद महसूस कर रहा है। मैं 4 साल पूर्ण करने के उपरांत पे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद और बधाई और अभिनंदन करता हूं कि उनका कार्यकाल बेहतरीन कार्यकाल रहा, और धाकड़ धामी से धुरंधर धामी तक का जो कार्यकाल है वो बहुत बेहतरीन था, और अगला कार्यक्रम भी मेरी जो शुभकामना है वो बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत क्या कहेंगे सर 4 साल के कार्यकाल में? जन जन की सरकार आपके द्वार, ये लाइन तो बहुत छोटी थी, स्लोगन बहुत छोटा है, पर इसका महत्वपूर्ण शब्द है ये। और जब सरकार जनता के द्वार जाती है, जनता का काम करती है, तभी सरकार में समझता हूँ कि अपने फॉर्म में आती है। तो ये कार्यक्रम 4 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारी हर नगर पंचायत में, हर नगर निगम में, हर क्षेत्र में, गांव-गांव तक, मंडल तक के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, और हर गरीब व्यक्ति, जो पिछड़ा व्यक्ति है, उस तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे, तब सरकार का फायदा है, तब सरकारी योजना का फायदा है। केवल किताबों में और केवल फाइलों में योजना दबके रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, और डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सारी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को मिल रहा है जो व्यक्ति उसका पात्र है। कल मैंने विभाग की बैठक ली और लगातार मॉनिटर करा है। डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात करी है, ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में। उत्तराखंड परिवहन विभाग फायदे में रहेगा, उसका बजट भी बढ़ेगा, और नई बसों को हम लोग लगाएंगे, जो धक्का-मार बसें उनको हटाया जाएगा, और कई सारी स्कीम लेके आएंगे, जिससे कि अच्छे बस स्टैंड बने, अच्छी बसें हों, और 4 धाम यात्रा के लिए यात्री जो है उसको एक सुगम यात्रा, सफल यात्रा और एक कुशल यात्रा वो कर सके। इस पर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं, और एक ग्रीन कार्ड हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि जगह जगह यात्री की चेकिंग ना हो, एक बार बॉर्डर पे चेकिंग हो जाए, और वही आगे जो है
पूरी यात्रा में उसको काट कर। कल मैंने कार्यभार लिया है बंगलौर छोटिया पूरे उत्तराखंड में जो बस स्टैंड की सभी की सीट डाली जाएगी और प्रवेश द्वार पर आप देखिए बहुत बड़ा सूचना केंद्र बनने जा रहा है, ART का ऑफिस बनने जा रहा है। सारी फैसिलिटीज आपको एक ही जगह मिलेगी नारसन बॉर्डर पर। वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी होगी, टॉयलेट फैसिलिटी होगी, वहाँ पर जो है आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपदा कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर उत्तराखंड में आपको बुकिंग मिलेगी। सारी फैसिलिटी आपको एक ही जगह मिलेगी। एक बहुत बड़ा सेंटर जो है हमारा सूचना केंद्र उत्तराखंड प्रवेश द्वार नारसन में बनने जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।